ठीक है, तो सिंपल सरल भाषा में कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, जरा समझना। पहले तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो हिंदी में लिख दो आप। संभावना क्या होता है इसका मतलब? संभावना मतलब क्या घट सकता है, क्या हो सकता है। आप रोड से जा रहे हो सकता है वापस घर आओ ना आओ। क्या खतरनाक एक्सपीरियंस, खतरनाक एग्जाम्पल। घर जाओ और रोड पे चल रहे हैं, घर पहुंच भी सकते हैं और हॉस्पिटल भी पहुंच सकते हैं। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। क्रिकेट का मैच चल रहा है, इंडिया जीत भी सकता है और हार भी सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट हर एक चीज की कुछ ना कुछ संभावना होती है कि ये हो सकता है। यहाँ पर हम ज्योतिषी बन जाएंगे, हम यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगेंगे, बराबर। तो प्रोबेबिलिटी में यही है। एक एग्जांपल देना था मुझे। यहां पर बेटा मैंने एक कॉइन लिया, एक्चुअली आई वांट टू, बट अभी आप फिलहाल देखो, एक मैंने कॉइन लिया है, इसको उछालूंगा तो क्या क्या आ सकता है पहले मेरे को? इसके उछालने पर क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम। क्या बोलेंगे इसको? टोटल पॉसिबल आउटकम। मतलब एक कॉइन उछालने पर आइदर हेड कैन कम और टेल। ये क्या हो जाएगा मेरा? टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब मैंने कॉइन उछाला और आ गया टेल। मैंने कॉइन उछाला और आ गया टेल, तो ये क्या हो जाएगा? एक इवेंट। ठीक है, आराम से मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी। अब एक और ट्विस्ट है, अगर इसी की जगह मैंने एक की जगह दो कॉइन उछाले, किसको आता है कॉइन उछालना? आता है? ऐसे उछाल के ऐसे पकड़ लेना, बजे पकड़ तो ले, बजे ले उछाल। क्या आया? क्या आया? टेल आया। मेरे में भी टेल आया। तो अगर जब दो कॉइन एक साथ में उछालूं तो ऐसा हो सकता है कि एक में टेल और दूसरे में भी टेल, जैसे हुआ जस्ट अभी, उसमें भी टेल और मेरे में भी टेल। और क्या हो सकता है? एक में टेल, मेरे में भी हेड और उसमें भी हेड। ऐसा भी हो सकता है, मेरे में टेल और उसमें में हेड। ऐसा भी हो सकता है कि मुझ में हेड और उसमें टेल। इससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ये भी इसके क्या हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स। ये था बेटा ओवरव्यू। ये क्या था? ओवरव्यू के ऐसे प्रोबेबिलिटी में कितने हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कोई चीज कर रहे होते हैं, तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं वो हमें पहले निकालने रहते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमने कॉइन दो उछाले, लाइकवाइज। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही मैंने बेटा एक डाई थ्रो किया, तो डाई थ्रो करने पर क्या क्या आ सकता है? हो सकता है उस पर एक आया, दो आया, 3 4 5 6, ये सभी नंबर आ सकते हैं, क्योंकि डाई थ्रो किया। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, so beta this is the overview for the probability and let us start with the main theory from your textbook. उसमें पहला पॉइंट है बेटा सैंपल स्पेस और उसका दूसरा नाम है यूनिवर्सल सेट। बेटा अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिएगा, इसकी पूरी थियरी आपको नोट डाउन भी करके रखनी है। फर्स्टली मैं आपको बताने जा रहा हूं सैंपल स्पेस, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट आल्सो।
बेटा एक्चुअली ये मैं आपको समझा चुका हूं, पता है कैसे? सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसके टोटल पॉसिबल आउटकम। मैं वापस सीधा साधा बच्चे जैसा एग्जांपल लेता हूं। एक डाई थ्रो किया, तो डाई थ्रो करने के टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6। उस पर एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी और 6 भी। इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। कि जब भी आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज U, इज सैंपल स्पेस। बेटा इसका डिनोमिनेशन क्या है? U। ठीक है, प्लीज टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसमें हमें सैंपल स्पेस ही फाइंड करना है। ओके, इलस्ट्रेशन 1 में बेटा आपको बोला हुआ है two coins are tossed simultaneously। ठीक है, find the sample space of it। दो कॉइन उछाले एक साथ, कुछ याद करो। अभी जस्ट ही किया था, दो कॉइन्स उछाले, 4 पॉसिबल आउटकम्स थे। दो कॉइन्स उछाले तो क्या क्या हो सकता है? देखो, हो सकता है मेरे में हेड आया और उसमें भी हेड आया, मतलब हेड हेड। आप में भी टेल आया और मेरे में भी टेल आया, मेरे में हेड, उनमें टेल। एंड वन मोर थिंग इज पॉसिबल, मेरे में टेल एंड उनमें हेड। ये बेटा इसका हो जाएगा सैंपल स्पेस। दिस इज द आंसर ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1। सिंपल। बेटा देखो, ये आ जाने से ऐसा कभी गलत फहमी मत करना, प्रोबेबिलिटी आता है, ये अपनी फुल औकात दिखाएगा थोड़े टाइम में। ये इतना इजी नहीं है जितना आप समझ, इसमें मेहनत बनती है और चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं। यस, लेट्स प्रोसीड फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 2। ओके, टू बैलेंस डाइस आर थ्रोन। अब आमने भूत सवार થયું છે, બે डाइस एक साथ फेंकवा માંડ્યા, दो डाइस एक साथ छोड़ने लगे। तो सोचो, दो डाइस छोड़ेंगे तो ऐसा हुआ, एक पर एक आया और दूसरे पर भी एक आया, एक पर भी एक और दूसरे पर भी एक, एक पर एक दूसरे पर दो, एक पर एक दूसरे पर तीन, एक पर एक दूसरे पर चार, एक पर एक दूसरे पर पांच, और एक पर एक दूसरे पर 6। इतनी पूरी पॉसिबिलिटीज है अभी तक। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है, एक पर दो दूसरे पर एक पर दो दूसरे पर भी दो, ऐसे चलते जाएगा ये एंड तक। 3 1 वैसे, 4 1 वैसे, 5 1 वैसे और 6 1। बेटा हंसने की बात नहीं, आपको एग्जाम में पूरा करना पड़ेगा। इधर मैं करके ऐसे छूटा हूं, बाकी आप नहीं छूट सकते हो। यहाँ पर जाके गलत होगा ये आंसर। हाँ, ये आंसर आपका सैंपल स्पेस। हाँ, u इज इक्वल टू दिस। अभी तो सैंपल स्पेस फाइंड कर रहे हैं ना, कि कितने कितने आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है 1 1 आ सकता है, 1 2। ये तो अभी वार्म अप है बेटा, ये प्रोबेबिलिटी की वार्म अप करा रही है। 1 1 मार्क में ऐसा बोल सकती है वो, कहूं ना क्या भी मजा आ सकता। We can done illustration 1 and 2 done. अभी सब वार्म अप ही है बेटा, प्रैक्टिकल चैप्टर है अभी, थियरी है फुल प्रैक्टिकल। बट वो फुल प्रैक्टिकल जब भी आएगा जब थियरी है, लॉजिकल है पूरा खुल गए चलाना। इलस्ट्रेशन 3 में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि write the sample space of random experiment of finding number of defective items while testing the quality of 1000 items। हमारे यहाँ टोटल 1000 आइटम्स है, हमें उन सबको चेक करना है और देखना है कि उनमें से डिफेक्टिव कितनी हो सकती है, उसका सैंपल स्पेस। तो बेटा देखो, कोई भी चीज सर बोल के डिफेक्टिव नहीं होती। हो सकता है फर्स्ट आइटम डिफेक्टिव हो,
दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है, पांचवी भी हो सकती है, पूरी की पूरी 1000 भी हो सकती है। ये तो खाली सोच रहे हैं कि डिफेक्टिव कितनी हो सकती है, देखना है तो 1000 में से 1000 डिफेक्टिव हो सकती है। इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 1 से लेके 1000। आपको भी ऐसे करने का, बट आपको पूरा 1000 नहीं लिखने का, 1 2 3 4 5 ऐसे पता चला पेपर बोर्ड का ये खत्म हो गया, मतलब सर वो 1000 में आया था ना, वो लिखने में पेपर छूट गया, तो हाथ जोड़ के सर 1 से 1 पूरा 1000 लिख देते ये मार्क्स चाहिए तो मैं करूंगा। डन। 1 2 3 4 5 और डैश 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 1000 पूरी ही आइटम्स डिफेक्टिव हो सकती है। इलस्ट्रेशन 4 बस ये सर इसमें 0 से दिए है। हाँ सॉरी, ऐसा भी हो सकता है बेटा 0 आइटम्स डिफेक्टिव हो। ये सॉरी हो सकता है 0 आइटम्स भी डिफेक्टिव हो सकती है। ओके, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ randomly selecting 3 numbers from first 4 natural numbers। अब सबसे बड़ा लोगों को ऐसा होता है कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब झाड़ वाले नंबर हमारे इंस्टा लवर्स नहीं, नदियों के झरनों के फोटो डालने वाले लोग 1 नंबर झरना, 2 नंबर नदी, नेचर लवर, नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं ना, हाँ एनिमल लवर, सबके नंबर 2 3 आएंगे अभी। क्या बोलेंगे नेचुरल लवर्स, बताओ क्या है नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट। देखो एक बेस्ट वे याद दिलाओ, होल नंबर का मतलब जिस पे कोहली आउट होता है। कोहली किस पे आउट होता है 0 पे। नेचुरल नंबर मतलब जिस पे बाकी सब क्रिकेटर आउट होते हैं 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर है। होल नंबर का मतलब जो 0 से स्टार्ट, होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, हमको सैंपल स्पेस बताना है कि 4 जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें से हमने 3 नंबर सिलेक्ट किए। 4 नेचुरल नंबर में से हमने 3 नंबर सिलेक्ट किए। तो जरा इसको ध्यान से देखना बेटा, 4 में से हो सकता है हमने 1 2 और 3 को सिलेक्ट किया। 4 में से ऐसा हो सकता है हमने 2 3 4 को सिलेक्ट किया। 4 नंबर में से ऐसा हो सकता है मैंने 1 2 और 4 को सिलेक्ट किया। और क्या हो सकता है 3 2 1 4 2 3 1 3 4 को सिलेक्ट किया। और आपके दिमाग में कौन से आ रहे हैं बताओ जरा। पहले आप मुझे बताओ ना आपके दिमाग में 3 2 4 कौन सा बोला आपने 3 2 4 ना, समझे कि नहीं। हो गया ऑलरेडी 2 3 4 ऑलरेडी आ गया उसमें। यहाँ 100 में बात नहीं हो रही बेटा, दो अलग, इसलिए मैंने इसके बीच में भी कॉमा किया। आप 100 में बताओ नहीं। और कोई मैं सर एक बार फिर से समझा, 4 नेचुरल नंबर में से हमको 3 सिलेक्ट करने के, तो हो सकता है हमने 1 2 3 सिलेक्ट किया हो। और हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं 2 3 4। और हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 4। मतलब सर हम लाइन से सिलेक्ट कर सकते हैं, पीछे से आगे नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, पीछे से आगे आप सिलेक्ट करो ना एक बार, मैं आप वही तो चाहता हूँ, सिलेक्ट करो कोई पीछे से 1 2 1 4 2 1 किसने बोला ये 4 2 1 देखो 3 2 1 3 2 1 और सब आ गए मतलब इसमें ही आप कितने भी तरह उम्र भेज दो 1 3 4 1 3 4 और आ गए सब आ गए सर, नहीं बचा सब आ गए, 4 नंबर तो दिए सब आ गए। ठीक है, समझ आया। ऐसे करके इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये यहाँ से रंग दिखाना चालू लिया आपके लिए, तो यही रंग दिख रहे हैं। अरे नहीं मैं सिर्फ पूछ रहा था सर, कोई अच्छी बात है। सर 1 4 1 1 ले आ एक नंबर लेवा 1 4 1 सही क्वेश्चन अच्छा है, सब हो गया आपके दिमाग में आया नहीं नंबर रिपीट नहीं, सिंगल रिपीट होना होगा क्या होता है
सर इसमें यूनिवर्सल मतलब सैंपल स्पेस में नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए सर। हाँ, एक ही नंबर एक ही बार सिलेक्ट करो। तो 3 नंबर सिलेक्ट करके खोले तीनों एक ही बार होंगे। इलस्ट्रेशन 5 बड़ा सही है, इजी है कि ऐसा बोला है कि कोई हाँ तीनों नंबर जो सिलेक्ट करते हैं वो दूसरी बार नहीं आने चाहिए सर। दूसरी बार तो सर 1 2 3 को किया पहले सबसे, तो 2 3 आया नहीं, 3 2 1 वापस नहीं आना चाहिए या 2 3 1 नहीं आना चाहिए, समझे? इलस्ट्रेशन 5 बड़ा सिंपल है, ऐसा बोला है कि कोई भी नेचुरल नंबर आपने सिलेक्ट किया, तो कोई भी मतलब 1 से लेके 1000, ये तो अनगिनत है, कहां 1000 नेचुरल नंबर तो चलते जाते हैं, लाख करोड़ एक्सेट्रा इंफिनिटी, मतलब 1 2 3 इनफाइनाइट। कोई भी आपने नेचुरल नंबर सिलेक्ट किया, ऐसा बोला है, मतलब 1 से शुरू करो या सीधी राह में इनफाइनाइट, ठीक है? यहाँ पर पकलू से सम हुए खत्म, ठीक है? अब जो टॉपिक मैं समझाने जा रहा हूँ बेटा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी एक्चुअल चालू हुआ, ये भी जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोलता दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट है, बट ये तो आपको एक टाइम आ भी जाएगा आराम से, कोई वरी नहीं है इसका। अब यहाँ से है ना, आधे लोग ऐसे जिन्होंने बचपन में कुछ पढ़ा नहीं है, जिन्होंने 7th 8th में गली क्रिकेट खेला है, तो उनके लिए ये टाइम है कि अभी फुटबॉल खेलना पड़ेगा बेटा, वरना मेट नहीं 10 मार्क्स का चैप्टर का वेटेज वो पता है नहीं 12 है। हाँ 12 या 10 का है, क्योंकि एक सेकंड 12 सबसे बढ़ गया ना आधा नहीं कटा है, ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, जो 40 52 हाँ ओके ओके 12 सर क्या इसमें सम आते बड़े? हाँ हाँ 4 मार्क्स का सम है। और सर इसमें क्या घटा क्या हाँ सर पहले वो तो मतलब हाँ कटा गया। ओके सो बेटा देखो, यहाँ से कुछ डेफिनेशन शुरू कर रहा हूँ, वो आपको लिखनी पड़ेगी, वो फर्ज है। बुक निकाल के रखो, जो बुक नहीं लाए वो सीधा कर देंगे। सप्लीमेंट यस सप्लीमेंट लेके आया। और ढंग की एक बुक बनाना। पहला एक है इवेंट, पहला टर्म है इवेंट। लिखो a subset of sample of a random experiment। बेटा इसका थियरी का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, तो ये थियरी क्वेश्चंस के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो इसको अच्छी तरह लिखना। फिर एंड में मुझे कॉल आएंगे कि सर थियरी में શું વાંચું, તો હું એ જ કહીશ બેટા જે ક્લાસમાં લખાયું છે એ। હવે એ ટાઈમે બુક નહીં હોય તો I am not responsible for anything, ठीक है? Event a subset of sample of a random experiment। It is denoted by a subset U। It is denoted by a subset U। ओके ठीक है बेटा, एक चित्र बना रहा हूं, इसमें चित्र ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर चित्र आपके दिमाग में छप चुके हैं तो चैप्टर भी आप छाप चुके हैं, और अगर चित्र नहीं छपे हुए तो सब कुछ छपा हुआ है, समझ लो, ठीक है? ओके बेटा, मैं ड्राइंग का टीचर नहीं, वैसे भूल भूल के मत देखना, बट इसमें आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। मेरा ड्राइंग से फेवरेट सब्जेक्ट समझो, वापस आ गया। ओके ठीक है, अब ध्यान से समझो इवेंट होता क्या है। इवेंट का मतलब एक्चुअली आप क्या बोलते हैं, कोई ना कोई घटना होना, घटना समझते, कुछ चीज होना, ठीक है? मैंने एक डाई थ्रो किया बेटा, तो उसका सैंपल स्पेस मतलब टोटल
पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6। ये मैं क्या कर रहा हूँ पता है ना, एक डाई। डाई बेटा समझ आ रहा है ना? किसको डाई नहीं पता सही से बोल देना। नाइस भाई देखो मैं 1% रिस्क नहीं लेना चाहता इस चैप्टर में। डाई का मतलब वो सांप सीढ़ी का जो होता है वो बेटा, उस पे 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। उस 6 में से पता होता है क्या आने वाला है? 6 और 6 आ सकते हैं। इसको मैं क्या बोलूंगा? यूनिवर्सल सेट और सैंपल स्पेस। कितने तक क्लियर? अब मैंने एक इवेंट बनाया, मैंने प्रतीक सूर्यवंशी से शर्त लगाई है कि देखना डाइस पर ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा? ऑड नंबर। ये क्या हो गया? इवेंट ए। मैं क्या चाहता हूं कि डाइस पर क्या आए? ऑड नंबर। तो मेरे को पता ऑड नंबर कौन से है? 2 4 6 1 3 कौन से है ऑड नंबर? 1 3 और 5। इवेंट ए ये हो गया 1 3 5। ठीक है, मैंने इवेंट को क्या नाम दिया कि भाई ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर कितने हैं? 1 3 और 5। तो इवेंट ए क्या हो जाएगा? 1 3 और 5। एक बात ध्यान रखना, आपने यहां पर लिखा था अ सबसेट ऑफ अ सैंपल। ये सैंपल है, सैंपल में 1 2 3 4 5 6 नंबर है और इसमें उसमें से 1 3 और 5 है। मतलब एक तरीके से ये पूरा फैमिली है और ये उसके कुछ समझे? सैंपल स्पेस क्या होता है? पूरा फैमिली। जबकि फैमिली के अंदर भी एक ग्रुप होता है भाई बहनों का, समझ लो वही है। उसको क्या बोलूंगा? एक इवेंट। क्या बोलेंगे? इवेंट। ठीक है। यू मतलब जो सबसेट, सबसेट मतलब पहला एक बड़ा पूरा फैमिली है वो ये है, उसके अंदर एक छोटे से फैमिली के अंदर एक छोटा ग्रुप और है, उसको बोलेंगे फैमिली का सबसेट। एक बात नोट करना, जो नंबर यू में है वही यहाँ पर होंगे। लाइक 1 यू में भी है और यहाँ पर भी है, 3 यू में भी है और यहाँ पर भी है, 5 कोई भी नंबर इसमें है ना, इसके बाहर का नहीं होगा। इतना बात ध्यान रखना, ये हमेशा उसका क्या होगा? सबसेट। इवेंट ए कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी इवेंट बेटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसा बोला कि नंबर 5 आना चाहिए, तो इसका इवेंट क्या हो जाएगा? 5। 5 में तो खाली 5 एक ही बचा। ठीक है, और ये बेटा जरा गौर से समझो इसको। ये यू है, यू मतलब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, पूरा फैमिली है, उसमें से ये छोटा ग्रुप है इवेंट ए। इधर मैं थोड़ी सी ड्राइंग रफ करना चाहता हूँ, आप ड्राइंग बनाना। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इवेंट ए में कौन से नंबर हैं? 1 3 5 वो इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे और बाकी के नंबर ठीक है ये पूरी एक फैमिली। उसके अंदर इवेंट ए में 1 3 5 और इवेंट ए के बाहर के लोग 2 4 ठीक है, इसको बोलेंगे इवेंट। ठीक है, पक्का? पाकू? और इवेंट्स में लिखेंगे इस तरह से 1 3 5 कुछ भी इवेंट हो सकता है ना। सबसे पहले वहां पे आपने जो किया है मतलब ये सबसेट यू। हाँ, ये सबसेट यू का मतलब क्या हुआ समझे ना? ये पहली बार है उसके अंदर से ये निकला हुआ सर, मतलब सब नंबर है और उसमें अंदर से ए छोटा उसका हिस्सा है एक तरीके से। ठीक है, मतलब आंसर बेटा ये थियरी कांसेप्ट है, सब नहीं लागू છે, સમમાં यूजफुल છે। बेटा लिखना है इसको, फटाफट लिख दो। अगली बारी है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। ये इवेंट बड़ा मजेदार है। पहले तो लिखो इसको कैसे डोनेट किया जाता है। डोनेट क्या डिनोट किया जाता है, सॉरी लिखो ए डैश ए बार सॉरी ए डैश एंड ए सी, ये तीन इसके डिनोशन। बेटा ये एमसीक्यू में भी हो सकते हैं और 1 मार्क में भी। ए बार ए डैश ए सी, ठीक है।
अब ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके लिए एक वर्ड लिखो, आपको आराम से आ जाएगा ये क्या है, ऑपोजिट। खाली इसके लिए एक वर्ड लिख दो, ऑपोजिट। देखो इवेंट ए में क्या क्या आया, 1 3 5, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में जो ए में नहीं आया उसका उल्टा, 2 4 और 6। एक तरीके से आप बोल सकते हो इवन। इवेंट ए का मतलब क्या कि जो उसमें आने चाहिए थे 1 3 5 ऑड नंबर्स, वो ए डैश मतलब जो ए में नहीं आया, बाकी रिमेनिंग बचा वो क्या हो जाएगा, ए डैश। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अभी 2-3 चीजें इसमें और समझनी है। ए डैश का काम क्या है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अहमदाबाद में बारिश हुई, उसका इवेंट क्या हो जाएगा, ए। अहमदाबाद में बारिश नहीं हुई, ए डैश। बारिश हुई वो इवेंट, ठीक है, बारिश नहीं हुई, ए डैश। मैंने बोला ऑड नंबर आया, इवेंट ए। ऑड नंबर नहीं आया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, ए डैश। ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, सब में उल्टा बोल देंगे। रेन अकर्स, रेन नॉट अकर्स, वहीं हम घूम गए। बोले अकर नॉट अकर ये क्या है, तो रेन अकर्स तो ए मतलब बारिश आई ए, बारिश नहीं आई ए डैश, उसका पूरा कंप्लीटली ऑपोजिट। और इसकी सीधी सरल भाषा है, इवेंट ए में बेटा क्या क्या 1 3 5 था, ठीक है, तो जो बाकी के बचे हुए हैं बाहर वाले वो सब क्या हो जाएंगे, ए डैश। इन शॉर्ट जो इवेंट में आवे वो इवेंट ए में आ जाएगा, और जितना भी बाकी का कचरा पट्टी बचा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या ए डैश। ओके, दूसरा लिखो एक एग्जांपल। अगर मैं इवेंट चेंज कर दूं, इसका इवेंट चेंज कर दूं इन दी सेंस, अब मैंने बोला that number 5 must be on die। इधर मेरा इवेंट क्या है कि नंबर 5 डाई पर होना चाहिए, तो इवेंट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 तो एक ही है, मतलब यहाँ अंदर फिर क्या आएगा, खाली 5। और यहाँ पर मेरा ए डैश क्या हो जाएगा, 5 नॉट अराइव, तो 5 नहीं आया वो वाला नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 6। और बाहर क्या आएगा 1 2 3 4 और 6, और अंदर इवेंट ए में 5। ठीक है, अंदर ये पूरा गोल इवेंट ए, उसके बाहर ए डैश। ठीक है, ए डैश मतलब जो ए में ना आया हो उसका, जो ए में ना आया हो वही है, पर बोलती ये भी वही है। देखो, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स मतलब ऐसे नंबर जो इवेंट यू में है, इवेंट यू मतलब जो डाई थ्रो किया उसका क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, ऐसे सब नंबर जो इवेंट यू में है पर इवेंट ए में नहीं है, तो कैसे हो जाएंगे ये 1 2 3 4 6, क्योंकि वो ए में 5 है ऐसा और ए डैश में वो नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स जो इवेंट यू में है पर ए में नहीं है वो क्या हो जाएंगे, ए डैश, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये भले थियरी है, लोग नहीं समझते हैं और यही प्रॉब्लम है, अगर थियरी नहीं आई तो आगे कुछ भी। ओके, अगला इवेंट का नेम है इम्पॉसिबल इवेंट। ये वर्ड से ही शो करता है कि ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें है 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैं ऐसा एक इवेंट क्रिएट करूं बेटा, इवेंट ए, that number 7 must be appear on dice। એટલે આ ગાંડો થઈ ગયો છે, આ પોસિબલ જ નથી,
डाइस में होते ही 6 नंबर है और आप बोलोगे मेरे को 7 चाहिए, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। इसका डिनोशन ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में बहुत जरूरी है। एक तो नल और दूसरा कर्ली ब्रैकेट। हाँ बेटा इसको ये लिखो इतना, इम्पॉसिबल इवेंट अभी देखो। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसा जो कुछ है ही नहीं इसमें अंदर यूनियन में, ये इवेंट में, और ऐसा कोई नंबर बोले तो इट नेवर अकर्स, कभी हो ही नहीं सकता है। डाइस पे 6 नंबर होते हैं, आप बोलो आपको 7 चाहिए, तो बेटा ये आपके घर की खेती नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट विल बी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इम्पॉसिबल।